यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब जो फंक्शंस यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में हम लोग देख रहे हैं पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं void add। अब यहाँ पर हम लोग लिखें int कॉमा int। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप। यानी हम लोग पहले एक इंस्ट्रक्शंस दिए कि फंक्शंस का नाम प्रोटोटाइप। फंक्शंस का नाम क्या होगा, ऐड होगा, और उसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। एक प्री इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया, इसी को कहा जाता है प्रोटोटाइप कहते हैं। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग इंट a कॉमा b clrs cout enter the value of a and b, cin a and b, cout वैल्यू ऑफ a इक्वल टू यहाँ पर a एंड l, cout वैल्यू ऑफ b इक्वल टू यहाँ पर लिखो b एंड l। अब यहाँ पर हम लोग ऐड फंक्शंस को कॉल कर लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चों गेट ch। अब यहाँ पर फंक्शंस को हम लोग क्या हुआ, प्रोटोटाइप को डिफाइन किए, फंक्शंस कॉल किए। अब फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं void add। अब यहाँ पर int x कॉमा int y। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं int z इक्वल टू x प्लस y, cout सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू यहाँ पर लिखो z। अब यहाँ पर हम लोग लिखे एंड l। अब यहाँ पर फंक्शंस को हम लोग बंद कर दिए। दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शंस डिफाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फंक्शंस को डिफाइन किए हुए हैं। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। कंपाइल किए, प्रोग्राम को हम लोग रन किए। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमने डाला 12 एंड b का वैल्यू डाला हमने 13। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 12, वैल्यू b इक्वल टू 13 एंड सम ऑफ टू नंबर इज 25। तो अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 12 हम लोग ने डाला, b का वैल्यू क्या हमने 13 डाला। अब उसके बाद ये फंक्शंस यहाँ पर कॉल हुआ। जब यहाँ पर a का वैल्यू हमने डाला 12, वो कहां पर आया, x में, और b का वैल्यू कहां चला आया, y में, ठीक है ना। x और y कोई मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करता है, ये रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। मतलब a और b का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है, मतलब ये जस्ट लाइक मिरर इमेज की तरह इसको क्रिएट करता है और उस पर वैल्यू को यहाँ पर यूज करता है। उस वैल्यू को यूज करके दोनों को यहाँ पर सम करता है। और यहाँ पर फंक्शंस को जब हम लोग ये मैसेज को यहाँ फंक्शंस कॉल होता है, उस समय ये मैसेज यहाँ पर कॉल होता है, तो मेरा मैसेज डिस्प्ले होता है सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पर जेड में जो वैल्यू को होल्ड किए हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। इस टेक्निक्स को हम लोग पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू कहते हैं। समझ में आया।